गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे हम पीछे टॉपिक में करा रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, तो उसमें मैंने आपको बताया था एंगल के बारे में कि एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, और उसमें कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। अब उससे आगे चलते हुए आपको आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कुछ फार्मूले आते हैं, वही फार्मूले हैं। तो बीच में मैंने एक ग्राफ वाली एक्सरसाइज वो अभी छुड़वाई है, उसको बाद में करवाएंगे ग्राफ वाली को, उससे आगे चलते हैं। तो मैं वही फार्मूले बता रहा हूँ क्या क्या फार्मूले अब आते हैं और उनका यूज कैसे होता है। तो देखिए फर्स्ट फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी, साइन के एंगल के अंदर है ए प्लस बी, दोनों के दोनों वैल्यूज। अब इसके इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, तो आप इसको यू राइट कर सकते हैं, साइन ए कोस बी, मतलब साइन ए इंटू कोस बी, प्लस बीच में प्लस साइन है तो प्लस, सेकंड आएगा कोस ए और इंटू में साइन बी। ये वैल्यू होती है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कोस बी। दोनों वैल्यूज ऑपोजिट होती हैं, एक साइन के साथ एंगल में आएगा, दूसरा कोस साथ आएगा, फिर सेकंड इनका ऑपोजिट हो जाएगा, कोस आगे ए में, साइन पीछे बी में, ऐसे आएगा। प्लस है तो प्लस आएगा, और अगर इनके बीच में माइनस साइन है देन यहां पे माइनस से होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास टॉपिक है पहला, जो पहला आपका फार्मूला वो ऐसे से होता है। सेकंड, कोस ए प्लस बी का, कोस ए प्लस बी, इसमें क्या होता है, कोस ए कोस बी कि दोनों वैल्यूज कोस कोस में आती हैं, कोस ए कोस बी एक साथ, और साथ में फिर माइनस साइन ए और साइन बी, इस तरह वैल्यूज आती है। कोस ए प्लस बी इक्वल टू कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहां प्लस है तो यहां माइनस होगा, और अगर यहां माइनस है तो फिर यहां पे प्लस होगा। इस तरह की वैल्यूज है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया। ये हमारे पास टू फार्मूले होते हैं साइन और कोस के। हमारे पास मेनली थ्री फार्मूले हैं, साइन कोस और टैन के। बच गए सीकेंड कोसिकेंड और कोट के, वो फार्मूले जरूरत नहीं है आपको लर्न करने, क्योंकि मैं उन चीजों को वैल्यू को पलट करके मैं सेम बना सकता हूँ वापस। भाई सीकेंड आया तो मैं कोस में चेंज कर सकता हूँ, इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। तो वही वैल्यूज है। अब उसमें नेक्स्ट आ रहा है फार्मूला थर्ड, टेंजेंट ए प्लस बी का। तो टेन में दो वैल्यू एंगल में आ गई, तो क्या आएगा, पहला टेन ए प्लस में टेन बी डिवाइड में। ठीक है, टेन ए प्लस टेन बी, टेन में से डिवाइड होता है, वन माइनस टेन ए और इंटू में टेन बी। ये फार्मूले आपको बुक में मिलेंगे, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि फार्मूले ऐसे ऐसे फॉलो होते हैं ये वाले। नेक्स्ट, अगर यहां माइनस हो तो फिर यहां माइनस और यहां पे प्लस आता है, इतना फर्क है। तीनों फार्मूले हैं सेम ही, बस माइनस प्लस में तो जो वैल्यूज आ रही है वो उनका ऑपोजिट साइन हो जाता है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसी में अगर मैं देखो इसी फार्मूले को कैसे लिखूं, जैसे टेंजेंट 45 प्लस ए लिखता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, 45 है तो क्या लगेगा यहाँ पे, अब tan 45 प्लस में कितना, tan a ओवर 1 माइनस में tan 45 और इंटू में कितना हो गया, tan a। tan 45 प्लस tan a ओवर 1 माइनस tan 45 इंटू tan a हो गया। तक इसके अकॉर्डिंग फार्मूला खोल दिया मैंने। और tan 45 होता है 1, तो 1 प्लस tan a ओवर 1 माइनस, ये कितना होता है 1, तो 1 माइनस tan a। तो अब आप सीधा इसकी जगह पे ये रिजल्ट यूज करेंगे सीधा, कि ये वैल्यू हो तो मैं इस तरह डिफाइन कर सकता हूं। अगर मान लीजिए यहां नेगेटिव हो जाए तो फिर यहां नेगेटिव और यहां पे पॉजिटिव हो जाएगा, यहां नेगेटिव और यहां पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह आप 45 प्लस ए प्लस माइनस ए की जगह ये ना लिख के सीधा ये राइट कर सकते हो, 1 प्लस tan a और 1 माइनस tan a। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने 4 फार्मूले लिखवाए हैं जो इस एक्सरसाइज में आपके पास काम आने वाले हैं। जो आपका एक्सरसाइज है वो करवा रहे हैं 3.6, इसमें यही फार्मूले काम आएंगे। आगे हर एक्सरसाइज के हर एक में बताते रहेंगे आपको। ठीक है, तो अभी इस एक्सरसाइज पे क्वेश्चन देखिए आप फार्मूले पे। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने अभी 4 क्वेश्चन लिखे हैं। फर्स्ट लिखा है साइन 22 कोस 38 प्लस कोस 22 साइन 38। सेकेंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, बताइए क्या होता है। इसके इक्वल आंसर निकालना है, क्या आएगा। तो टर्म्स में साइन कोस मिक्स होके आ रहे हैं, एंगल एक बार इधर पलट के आ रहे हैं। साइन में 22 यहां पे है तो इधर कोस में 22 है,
इधर कोस में 38, इधर साइन में 38 है, तो क्या लग जाएगा फार्मूला? जब साइन कोस मिक्स होके आते हैं तो साइन का लगेगा फार्मूला, जब कोस साइन मिक्स होके आते हैं तो साइन का लगता है, सॉरी कोस का लगता है फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों अलग अलग आ रहे हैं, मतलब मिक्स होके आ रहे हैं, तो क्या वैल्यू जाएंगी? साइन कोस में तो लगेगा ना फार्मूला साइन 22 प्लस, तो ये हो गया साइन का लग गया फार्मूला, और जो एंगल है वो लिखो 22, बीच में प्लस तो प्लस, और यहाँ पे कितना 38, तो कितना हो जाएगा 40, साइन 60 हो जाएगा, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। इस तरह से निकालना है। ठीक है, ये वाला आ जाओ, कोस साइन, तो फार्मूला कोस का लग गया इक्वल टू कोस, और यहाँ पे कितना है पहला 130 और बीच में प्लस है, तो यहाँ साइन का ऑपोजिट होता है, कोस में साइन का ऑपोजिट होगा बस। ठीक है, हाँ तो कितना बचा यहाँ पे कोस 90, और ये आंसर आता है 0। ठीक है, तो दोनों आंसर हो गए हमारे पास। थर्ड आ जाओ, tan 75। अब मुझे ये निकालनी है वैल्यू। अब ये फार्मूले काम आते हैं इस तरह की वैल्यू निकालने के, जैसे हमें जनरली पता नहीं होता कि भाई वैल्यू हमें फिक्स पता होती है 30, 45, 60, 90, 0 पे, और उसके बाद की वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन बीच की वैल्यू आ गई 15 डिग्री के आगे, और हमारे पास जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 75 डिग्री आ गया, 105 डिग्री आ गया, 135 आ गया, इस तरह की वैल्यू निकालते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है हमारे पास। तो वो वैल्यू कैसे निकलेगी, तो उसके लिए ये फार्मूले काम करते हो। मैं कैसे करूंगा इसको, टेंजेंट 75 को मैं लिख दूं टेंजेंट 45 प्लस में 30, ऐसे ये आप खुद लिख दे, हो गया। और अब 45 प्लस 30 का मैंने बताया था, याद करो अभी 1 प्लस tan 30 ओवर 1 माइनस tan 30। अच्छा 1 प्लस tan 30 होता है 1/√3, 1 माइनस 1/√3, √3 एलसीएम लेके ऊपर नीचे कट किया तो √3 + 1, नीचे आ गया √3 - 1। अब ऐसे आ रहा है तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा इनका, नहीं सॉरी रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा इनका, तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी √3 + 1 ओवर √3 + 1, इन दोनों की ऊपर मल्टीप्लाई, तो √3 + 1 का होल स्क्वायर हो गया, नीचे a - b a + b तो 3 - 1 हो गया, ऊपर आएगा a + b का होल स्क्वायर, तो 3 + 1 प्लस में 2√3, नीचे 3 - 1 2, 4 + 2√3, 4 + 2√3, 4 से 2 कॉमन कट जाएगा तो 2 प्लस में √3/1, ये आंसर है। आई होप समझ आया होगा। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है, कोई पार्ट कोई चेंज नहीं हुआ है, जैसे बताया था वैसे ही हो गया। सेकंड है cos 105, तो इसकी जगह वैल्यू कैसे लिखूं, 105 है तो मैं यूं कर दूं cos 60 + 45, देखे ध्यान से। आप इस तरह तोड़े कि यहां जो अंदर वैल्यूज आ रही हैं इस तरह ब्रेक करें, यहां जो वैल्यू अंदर आ रही है उनकी वैल्यू आपको cos की पता होती है, साइन की पता होती है, ऐसे। ठीक है, हाँ तो अब आ जाओ cos 60 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इंटू cos 45, यहाँ प्लस तो माइनस साइन 60 और इंटू में साइन 45, cos 60 होता है 1/2, cos 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 45 1/√2। ठीक है, मैंने 2√2 एलसीएम लिया, 1 माइनस में आ गया √3, ये आंसर हो गया। यहाँ मत करना रिलेशन इसका, नीचे वाले का, नीचे अगर 2 टर्म्स आती हैं चाहे वो रूट में हो या एक रूट में एक अलग हो तो उसका रिलेशन होता है। जैसे यहाँ पे 2 टर्म्स थी, ये वाली और ये वाली, ये रूट में ये बिना रूट में, तो होगा रिलेशन। अगर इस पे भी रूट और इस पे भी रूट होता तो भी होता, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पूरी टर्म कंप्लीट एक होती तो नहीं होता रिलेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया स्टूडेंट्स, इस तरह का टॉपिक है। तो इस तरह पार्ट करना है स्टूडेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए पार्ट इसके ऊपर। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है sin अल्फा इक्वल टू दिस cos बीटा दिस वेयर अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट या और एक्यूट एंगल। अल्फा और बीटा एक्यूट है मतलब 90 छोटे हैं, या बोल दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट तो फर्स्ट मतलब हो गया फर्स्ट में, ऐसे बोला गया है क्वेश्चन पहले। ठीक है, और अल्फा बीटा फर्स्ट में होने का मतलब है जो वैल्यू आएंगी सबके पॉजिटिव आएंगी। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट, निकालना है साइन अल्फा प्लस बीटा, कोस अल्फा माइनस बीटा, tan अल्फा प्लस बीटा, तीनों पार्ट निकालने हैं। इन तीनों के लिए मुझे क्या क्या चाहिए,
साइन चाहिए, कोस चाहिए और टेन चाहिए, तीनों पार्ट चाहिए ना, और तीनों के हर एक एंगल चाहिए। तो पहले मैं वही निकालता हूँ सारे के सारे। देखिए ध्यान से, ये तीनों पार्ट आपने फाइंड आउट करने हैं ऐसे, ये भी और ये भी। पहला आ जाओ, साइन अल्फा गिवन है, तो मैं यहां से साइन अल्फा इक्वल टू 15/17 है ना, तो मैं यहां से कोस अल्फा निकाल सकता हूं स्टूडेंट्स। कैसे? सीधा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। हाँ, तो रूट में 1 माइनस 225 ओवर 289। ठीक है, 289 यहां रखेंगे, मतलब एलसीएम वगैरह लेंगे तो क्या आएगा ऊपर 289 माइनस 225 और नीचे तो वही 17 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा 4 6 64 का हो गया 8/17 आंसर आएगा कि साइन अल्फा 15/17, कोस अल्फा 8/17 और टेंजेंट अल्फा कितना आएगा, टेंजेंट अल्फा तो साइन अल्फा बाई कोस अल्फा 15/17 ओवर 8/17 दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या आंसर आएगा 15/8। ये टेंजेंट अल्फा आ गया, तीनों पार्ट आ गए, साइन कोस और टेन। यहां आ जाओ नेक्स्ट, कोस बीटा इक्वल टू 12/13। तो इससे आप पहले साइन बीटा निकाल लें। साइन बीटा क्या आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा 1 माइनस 144/169। ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सारे प्लस ले रहा हूं, यहां प्लस का आएगा, यहां प्लस का आएगा सिंबल। हाँ, तो 144/169 इसको सोल्व करेंगे तो 5/13 आ जाएगा। अब निकालते हैं यहां से टेन बीटा, साइन बीटा और कोस बीटा, साइन बीटा 5/13, कोस बीटा 12/13, दोनों कैंसिल हो गए, क्या आंसर आएगा 5/12 इस तरह से। ठीक है, सारे पार्ट आ गए ना, साइन कोस टेन तीनों पार्ट आ गए इसके अंदर भी। अब निकालना क्या है, पहला साइन अल्फा एंड बीटा। फर्स्ट साइन अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला क्या होता है वो लिख लो, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा और इनटू में हो गया साइन बीटा। ठीक है, रखें वैल्यूज, साइन अल्फा 15/17 इंटू कोस बीटा 12/13 प्लस कोस अल्फा 8/17 और इंटू साइन बीटा 5/13। इस तरह आप वैल्यू रखेंगे, सारे के सारे सोल्व करते रहेंगे। हाँ, तो ये नीचे एलसीएम हो गया 17 इंटू में 13, 12 की यहाँ से 66 और 12 18 आ जाएगा। ठीक है, प्लस में यहाँ हो जाएगा 40, तो ऊपर तो हो गया 220 और नीचे हो जाएगा 1 और 221, ये आंसर है 220 और 221। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सारी वैल्यू निकल जाएंगे, बताना पड़ेगा आप भी, जैसे कोस का सेम हो जाएगा ऐसे ही करना है, कोस में 2 लगाना है। टेन का देख लो आप, वैल्यू क्या है टेन की, आपको निकालना है टेन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, तो क्या लिखोगे यहाँ पे टेन अल्फा प्लस में कितना हो गया टेन बीटा ओवर 1 माइनस टेन अल्फा इंटू में टेन बीटा। टेन अल्फा की वैल्यू 15/8 प्लस में टेन बीटा की वैल्यू 5/12 ओवर 1 माइनस टेन अल्फा की वैल्यू 15/8 इंटू में 5/12। एलसीएम लेके सॉल्व करना है, हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए इसको। देखिए स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है cos A इक्वल टू -24/25, cos B इक्वल टू 3/5 और A कहाँ लाई करता है वो वैल्यू आ गई 180 से 270, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, ये 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट में, A थर्ड में और B फोर्थ में लाई करता है। A थर्ड में लाई करता है इसलिए cos A बराबर नेगेटिव, cos थर्ड में नेगेटिव होता है। B फोर्थ में लाई करता है, cos B बराबर पॉजिटिव वैल्यू आएगी क्योंकि cos फोर्थ में पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये दो वैल्यूज निकालनी है आपने, तो पहले तो वही पार्ट निकालिए, दोनों तो आपके रह गए हो। तो सॉल्यूशन में आ जाओ, cos A इक्वल टू -24/25 दे रखा है एंड A बिलोंग्स टू थर्ड और A थर्ड में लाई करता है। मुझे साइन हो चाहिए ना cos से, क्योंकि इनको जब खोलेंगे तो साइन भी चाहिएगा आपको, तो साइन A इक्वल टू क्या आएगा रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर A और नेगेटिव में आ जाएगा।
क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, हाँ तो रखिए वैल्यूज। रूट में यहाँ नेगेटिव 1 माइनस इसका स्क्वायर 24 का 576, यहाँ पे 625, सोल्व करेंगे 49, 7/25 आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट आ जाओ, माइनस का आएगा सॉरी, नेक्स्ट आओ cos b इक्वल्स टू 3/5 एंड b बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको साइन b और निकालना है, हाँ तो साइन b इक्वल टू रूट में -1 माइनस कोस स्क्वायर b हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, थर्ड फोर्थ दोनों में नेगेटिव होता है। हाँ तो माइनस में रूट में 1 माइनस 9/25, 16 4 माइनस के 4/5 आंसर आएगा। हो गया। क्या निकालना है, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी क्या आएगा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए और यहां हो जाएगा साइन बी। साइन ए की वैल्यू -7/25, कोस बी की वैल्यू 3/5, कोस ए की वैल्यू -24/25 और साइन बी की वैल्यू -4/5। तो ये प्लस का होगा। ठीक है, रखी सारी वैल्यूज, इनको आप सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट निकालना है कोस ए प्लस बी। हाँ तो क्या आएगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए और यहां हो जाएगा साइन बी। ठीक है, रखो कोस ए की वैल्यू, कोस ए -24/25, कोस बी 3/5 माइनस साइन ए -7/5 सॉरी 7/25 और साइन बी माइनस के 4/5। यहाँ एक माइनस तो कोस के फॉर्मूले में आएगा और इन दोनों वैल्यू माइनस में, तो ये माइनस में आएगी वैल्यू, ये माइनस माइनस प्लस, तो -24/25 इंटू में 3/5 माइनस में 28/25 इंटू 5, इसको सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, इसे सोल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है साइन ए इक्वल टू 1/√10, साइन बी इक्वल टू 1/√5। ठीक है, ए एंड बी बिलोंग्स टू फर्स्ट और प्रूव दैट ए प्लस बी इक्वल टू π/4। ये प्रूव करना है आपने कि दोनों का सम ए और बी का π/4 के इक्वल आएगा। तो कैसे प्रूव करना होता है, जब इस तरह से पार्ट प्रूव करना हो स्टूडेंट्स, तो आप टेंजेंट की फॉर्म निकाला करो। देखो बताऊं कैसे होगा अभी। तो पहले आप यहाँ से साइन ए इक्वल टू 1/√10 है और साइन बी इक्वल टू 1/√5 है, यहाँ से आप कोस निकाल दोनों केसेस के अंदर। ठीक है, हम ऐसे करते हैं साइन कोस से पहले। तो कोस ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट में 1 माइनस 1/10, शॉर्ट में कर दूं, इसका स्क्वायर ही तो होगा, 9/10 आएगा, 9 का हो गया 3/√10। कोस बी इक्वल टू क्या आएगा, सब पॉजिटिव आने हैं क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। कोस बी इक्वल टू रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, मतलब 1 माइनस ये हो गया 1/5। ठीक है, 5 का 4, तो ये आ गया 4/√5 सॉरी 2/√5। इस तरह वैल्यू देंगे, कोस ए 3/√10, कोस बी 2/√5, दोनों प्लस की क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और ये दोनों पार्ट गिवन है। ठीक है स्टूडेंट्स, कहो तो साइन कोस से करके दिखाऊं या टेन से करके दिखाऊं, चलो आप देख लो दोनों से एक बार। देखो साइन से क्या होगा, आप साइन ए प्लस बी ही निकालिए। ए प्लस बी इक्वल टू π/4 प्रूव करना है ना, पहले आप ए प्लस बी निकालिए। क्या आएगा, तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए और साइन बी। साइन ए 1/√10, कोस बी 2/√5, कोस ए 3/√10, साइन बी 1/√5। √50 आ गया, या ऐसे ही रहने दो, चलो √50 कर लो। चलो तो कितना आएगा, ऊपर एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो ऊपर तो आएगा 5 और नीचे आएगा √50। सही है भाई, 10 की 5 से होगी √50। अच्छा, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा ना यहाँ पे, नहीं एलसीएम लिया है। ठीक है, √50। ठीक है, यहाँ तक। अब
√50 को लिख दूं 5/5√2, इसको लिखा 25 × 2, 25 का 5 बाहर, 5√2, 5 कैंसिल, क्या बचा 1/√2। तो आपको क्या रिजल्ट मिला यहाँ से, दिस एम्प्लाइज sin A + B = 1/√2। ठीक है, तो चेक कीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात है, क्योंकि आप पॉजिटिव वैल्यू और वैसे भी बोला है फर्स्ट में बात है। फर्स्ट में साइन की वैल्यू 1/√2 कहाँ होती है, 4 पे होती है, 45 पे होती है। हाँ तो मैं लिख दूं, मतलब ये कितना है फिर 45 ही तो है, साइन 45 = 1/√2। दिस इंप्लाइज A + B = 45 π/4 हैंस प्रूव्ड। अच्छा, इक्वेशन में टेंजेंट की फॉर्म गिवन होती है, tan A = दिस, tan B = दिस, ऐसे होता, और फिर कहते हैं A + B = π/4। तो कैसे करते, tan फॉर्म गिवन होती तो फिर tan लगाते फार्मूला, tan A + B = सॉल्व कर लेते। कोस की टर्म गिवन है, फिर पूछा है तो साइन से लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोस से भी कर सकते हैं, इसी क्वेश्चन को आप कोस से भी कर सकते हैं, कोस से प्रूव जाएगा। समझ आया स्टूडेंट्स, ठीक है, किस तरह से करना है। तो ये हमारे पास का रूल है। एक क्वेश्चन और देखिए इस पर, देखिए स्टूडेंट्स, में नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे कि प्रूव दैट है ये वैल्यू इसके इक्वल और ये वैल्यू इसके इक्वल, एक ही इक्वेशन में दो = के साइन आ रहे हैं, मतलब ये 2 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, समझ आया। पहले तो अगर कभी भी एक ही लाइन में दो = के साइन आते हैं तो फिर वो 2 क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, केस फर्स्ट, जो आपने प्रूव करना है वो ये है, इन तीनों में सबसे स्मॉल टर्म कौन सी, तो ये वाली स्मॉल टर्म से। हाँ तो आप लिखोगे cos x + sin x = इस टर्म्स के बराबर दोनों पार्ट शो करने हैं, √2 cos x - π/4, पहला पार्ट आता है। ठीक है, सेकंड पार्ट इसके इक्वल ये प्रूव करना, मतलब ये 2 क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, तो इसकी बराबरी कैसे प्रूव करेंगे, तो फार्मूला कौन सा शो हो रहा है, ये वाला फार्मूला शो हो रहा है ना, cos A - B का, तो मैं ये खोल सकता हूं, तो यहां ले लो राइट हैंड साइड, √2 cos x - π/4, √2 ब्रैकेट में क्या आएगा, cos x × cos π/4, ठीक है, प्लस में sin x × में sin π/4, √2 इंटू ये होता है 1/√2, यहाँ पे cos x, प्लस में ये होता है 1/√2, और यहाँ पे हो गया sin x, √2 कैंसिल कट हो गया, एलसीएम लेके, देन वैल्यू क्या बची, cos x प्लस sin x लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, केस सेकंड क्या प्रूव करना है, cos x प्लस में sin x = √2 sin x प्लस π/4, तो यहां से फिर आप राइट हैंड साइड लेके चले, √2 sin x प्लस π/4 = √2 एज इट इज क्या आएगा यहाँ पे, sin x इंटू में cos π/4 प्लस में cos x इंटू में sin π/4, देन √2 सेम, sin x इंटू 1/√2 प्लस cos x इंटू 1/√2, √2 कैंसिल, देन क्या वैल्यू बचेगी, sin x प्लस में cos x, और लेफ्ट हैंड साइड। यही प्रूव करना, और किसमें दोनों प्रूव हो गए ना। तो हैंस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, लास्ट में ये लिखोगे हैंस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये जो केस फर्स्ट और सेकंड है यहाँ से क्या लिखो, दिस इंप्लाइज क्या वैल्यू बनेगी, cos x प्लस में sin x = √2 cos x - π/4 = √2 sin x प्लस में π/4। क्यों फर्स्ट और सेकंड से, क्यों, क्योंकि देखो इस केस में ये मैंने प्रूव कर दिया, ये सही है, ये सही है, ये वैल्यू इसके इक्वल, ये वैल्यू इसके इक्वल, इसका दोनों वैल्यू इक्वल है, तो ये दोनों पार्ट बराबर हो गए, तो तीनों ही बराबर हो गए पार्ट, फिर तो क्लियर है। तो इस तरह का टॉपिक होता है, ऐसे करना है सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखिए इस पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है क्वेश्चन के अंदर, अब इस पार्ट को इसके इक्वल प्रूव करना है फर्स्ट, और इसको इसके इक्वल सेकंड, 2 क्वेश्चन लिखे मैंने यहाँ पे। हाँ तो इसमें क्या साइड लेके चलेंगे, ये वाली, तो मैं ये साइड लेता हूँ, देखना tan से मैं कैसे सॉल्व कर, देखो वैल्यूज को राइट हैंड साइड, दोनों प्रूव दैट क्वेश्चन है, और राइट हैंड साइड तो क्या लिखो यहाँ पे, tan x प्लस में tan y, tan x माइनस में tan y = इनको आप साइन को से ब्रेक करें,
क्योंकि यहाँ वैल्यू आपकी साइन कोस में है, तो क्या आएगा यहाँ पर साइन एक्स ओवर कोस एक्स प्लस साइन वाई ओवर कोस वाई ओवर साइन एक्स ओवर कोस एक्स माइनस साइन वाई ओवर कोस वाई। स्टूडेंट्स इसके बाद इसका एलसीएम लेना है, देखना कैसे करना है। हाँ तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने कहा था इसमें आपने इसके बाद एलसीएम लेना है और फिर सोल्व करना है। तो क्या आएगा पार्ट, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कोस एक्स इंटू में कोस वाई, इसकी से मल्टीप्लाई साइन एक्स इंटू कोस वाई प्लस में कोस एक्स इंटू में साइन वाई। हो गया यहाँ तक। ओवर आ जाओ यहाँ पे कोस एक्स इंटू में कोस वाई, इसकी से मल्टीप्लाई, देन क्या होगा साइन एक्स इंटू कोस वाई माइनस में साइन वाई इंटू में कोस एक्स। इस तरह की वैल्यू आ रही। क्लियर है, दोनों पार्ट कैंसिल हो गए। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो क्या बना ऊपर फार्मूला साइन ए प्लस बी। हो गया, नीचे आ जाओ साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, देन क्या बनेगा साइन ए माइनस बी, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन था ऐसे, बस सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही करने हैं सोल्व आपको, ज्यादा कोई इसमें वर्क की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, तो इसकी आप ये साइड लेके चले, राइट हैंड साइड। वैल्यू है 2 साइन 73। हाँ तो इसको लिख लो 2 साइन, और यहाँ पे 13 आ रहा है आंसर में। हाँ तो इसको तोड़ लो 60 प्लस 13। आप करो सो 2 इंटू में साइन ए प्लस बी खोलो फार्मूला, देन साइन 60 इंटू में कोस 13 प्लस कोस 60 इंटू में साइन 13। हो गया, ये 2 यहाँ हो जाएगा √3/2 इंटू में कोस 13 प्लस में यहाँ 1/2 और इंटू में साइन 13। √2 कॉमन लिख कैंसिल हो गया बाहर यहाँ पे, तो क्या बची वैल्यू √3 कोस 13 और प्लस में साइन 13 लेफ्ट हैंड साइड। ये आंसर हो गया। समझ आया स्टूडेंट्स? आई होप समझ आया होगा क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक देंगे हम, उसके अंदर इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसमें अभी कुछ क्वेश्चन और रह गए इस एक्सरसाइज के। मेन कुछ क्वेश्चन है वो और करवा के नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक सोल्व करते हैं।